हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको पिछला वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो बच्चों देखो, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, उसके मेथड्स दोनों कराए थे और एक क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। तो आप लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बता देना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है इसको समझते हैं फटाफट से। मैं पहले लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो चलिए जरा बात को समझिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझो बच्चों, ड्राइंग क्या होती है भाई। पार्टनर जो पर्सनल यूज के लिए पैसा क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, उसे कहते हैं अपन ड्राइंग्स। ठीक है, तो जो ड्राइंग है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कौन सी होती है जी? ये वो ड्राइंग होती है जो कैपिटल में से विड्रॉ होती है, और जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है बच्चों, ये वो है जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स में से विड्रॉ होती है। ठीक है, कि हाँ हम पूरे साल में 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 कमाने वाले हैं, तो अगर मैं उस 50,000 में से पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ तो वो ड्राइंग में आ जाएगा, प्रॉफिट वाली में। लेकिन अगर मैं एक्चुअल कैपिटल से कम कर रहा हूँ तो वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का पार्ट होगा। क्लियर, समझ में आया? चलो, तो अभी हमने ये वाला तो कल सीख लिया था। अगर आपको याद हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले टॉपिक में हमने इसको क्या किया था, लास्ट में माइनस किया था कैपिटल विड्रॉ के नाम से। जी हाँ, ये वही है। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन ये जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, इसको समझते हैं और इस पे ही हमें इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन से वाले पे कैलकुलेट होता है, तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक बात समझना, ये जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है बच्चों, इस पे इंटरेस्ट लगाने की क्या जरूरत है भाई। आपने जो पैसा मेरे से लिया, मैं कौन, फॉर्म, मेरे से आपने जो पैसा विड्रॉ किया, आपने जो मेरे से पैसा लिया, पैसा आपका अपना, हाँ है ना, फिर भी मैं उस पर क्या ले रहा हूँ आपसे, ब्याज। तो क्या ये सही है? नहीं। एग्जाम्पल से सुनना फिर से बेटा, ये राज और ये हमारा सागर। ठीक है, तो ये जो राज है बेचारा कम पैसे यूज़ करता है, इसको कोई ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन सागर ना बार बार क्या कर रहा है, ऐसे समझो, राज सागर और मैं कौन बीच में, फॉर्म। ठीक है, तो ये बार बार यहाँ से क्या ले रहा है, मेरे से पैसा ले रहा है, लेकिन राज पैसा नहीं ले रहा। राज ने सागर को बोला कि भाई एक बात सुन, क्या, हाँ, क्या यार तू बार बार पैसा लेके जाएगा, फॉर्म में पैसा होगा नहीं, बिजनेस ऐसे बढ़ेगा ही नहीं। क्या मैं क्या करूँ फिर, तू देख अपना, तुझे लेना तू भी ले जा, क्योंकि अभी तक कोई ब्याज नहीं लग रहा। ठीक है, तो राज ने बोला एक काम करते हैं भाई, आज से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति पर्सनल यूज के लिए पैसे लेके जाएगा, उसको फॉर्म को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो बेटा अभी क्या लगता है आपको, सागर सुधरेगा नहीं सुधरेगा? सुधर जाएगा, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लगाया जाता है, जिससे कि पार्टनर ओवर एक्सेस विड्रॉ ना करे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। चलिए, तो हम बात करते हैं इसके मेथड्स की। इसके बच्चों टोटल मेथड्स कितने हैं? इसके टोटल 3 मेथड है हमारे। ठीक है, कितने मेथड है? 3। पहला सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड और तीसरा है एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, तो इन तीनों मेथड्स की हमें बात करनी है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सिंपल मेथड की। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज और सुनना, चलो लिख ही देता हूं। पहला है सिंपल मेथड। तो बच्चों ये जो सिंपल मेथड है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट मेथड है, दोनों कब यूज होंगे, व्हेन, यूज कब होगा ये, व्हेन डिफरेंट अमाउंट विड्रू एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। बेटा जब डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करेंगे किसमें, डिफरेंट टाइम इंटरवल में, तो लगेगा सिंपल मेथड। और दूसरा कौन सा है हमारा, प्रोडक्ट मेथड। तो ये दोनों ही मेथड यूज होंगे जब डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा डिफरेंट टाइम इंटरवल पे। ठीक, तो ये मैंने आपको लिख के बता दिया, व्हेन डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, तो लगेगा सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो ये होता क्या है, कैसे यूज करेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चों। पहले सिंपल मेथड को समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हमने बोला यहाँ पे डेट आपको दे रखी है, ठीक है,
और अमाउंट आपको बता दिया कि बेटा कितना कितना आपने विड्रॉ करा। तो आपने 1 अप्रैल 25 को, 31 जुलाई 25 को, 30 सितंबर 25 को, और मान लेते हैं 31 दिसंबर 25 को, और 1 मार्च 26 को। बेटा ये डेट है, अलग अलग डेट है, हर बार देखोगे आप डिफरेंट डिफरेंट डेट है, दिस हर एक डेट में अलग अलग टाइम पीरियड का गैप है, ठीक है। और आपने जो अमाउंट विड्रॉ किया वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पे करे 40,000, यहाँ आपने करे 50,000, यहाँ आपने करे 30,000, यहाँ करे 80,000, और बेटा यहाँ पे आपने करे मान लो 20,000। तो ये आपने अमाउंट विड्रॉ करे, ठीक। तो अभी बात को समझो बेटा, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज। और ब्याज निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है, वो क्या है, आपने जितने टाइम पैसे को यूज करा है, आपने जितने टाइम पैसे को यूज करा उतने टाइम का बस ब्याज लगेगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, आप कोई भी इंटरेस्ट निकाल लोगे। आपने कोई पैसा पूरे 12 महीने यूज किया तो 12 महीने का ब्याज, 6 महीने यूज किया तो 6 महीने का, 3 महीने यूज किया 3 महीने का, 1 महीने यूज किया तो 1 महीने का। समझ रहे हो नहीं? तो जो पैसा जितने टाइम यूज किया उतने टाइम का क्या लगेगा, ब्याज, ठीक। तो बेटा अमाउंट आपको दे रखे हैं। अब मैं आपको बताऊं, हमें निकालना है आईओडी, बोले तो इंटरेस्ट, आईओडी बोलो या इंटरेस्ट बोलो, एक ही बात समझो। एट द रेट मैं मान लेता हूँ 12% पर एनम के हिसाब से हमारा रेट है जी 12% का। आपको आईओडी कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें चेक करना है कि इस वाले पैसे पे कितने महीने का ब्याज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, आपको इतनी चीजें क्वेश्चन में दी होंगी, आपको बस ये एडिशनल में करना है बच्चों, मंथ्स लेफ्ट टिल ईयर एंड, कि बेटा ईयर एंड तक कितने महीने बचे। भाई 1 अप्रैल को साल स्टार्ट हुआ, खत्म कब होगा बच्चों, 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो 12 महीने का समय है, इसमें हमने कौन सा पैसा कितने टाइम यूज किया उतने टाइम का बस ब्याज निकालना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने, 12, हाँ है ना। दूसरा 31 जुलाई, बेटा जुलाई खत्म, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल कितने हो गए, 8 महीने, 6 और 2 8। तो जी 8 महीने इस पे हो गए, ठीक। सितंबर है तो सितंबर खत्म, अक्टूबर से लगाओ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 और 3 6, बेटा 6 महीने। 31 दिसंबर से, बेटा दिसंबर खत्म तो दिसंबर मत लेना, तो क्या बचे 2 3 जनवरी फरवरी मार्च, और बेटा यहाँ पे सिर्फ 1 महीना बचा। तो ये हमारे टोटल मंथ्स है जिन पे हमें क्या देना है, ब्याज। अब बस ब्याज निकाल लो, ब्याज निकालना सबको आता है, ठीक है। आओ जरा दिखा देता हूँ कैसे निकालेंगे। यहाँ बच्चों कॉलम बनाएंगे इंटरेस्ट का, और इसको बस सॉल्व करना है, और सॉल्व करना तो आता ही होगा। देखो 40,000 पे कितना, इंटू 12/100 इंटू 12/12, बताओ कितना आएगा। बेटा ये 12/12 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 12 महीने का निकालना है, तो 12 चौक 4800 रुपये। बोलो बात समझ में आई। पहले का 4800, दूसरे का निकालते हैं जी। बेटा 50,000 का 12%, 12/100 कितने महीने का निकालेंगे, 8/12। देखिए यहाँ 12 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 12 महीने का रेट दे रखा है। जो रेट गिवन है बच्चों, रेट जो गिवन है वो कितना है, पर एनम का है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो रेट किसका है, पर एनम। पर एनम मतलब 12 पूरे साल का, पर एनम पूरे साल का, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको 8 महीने का निकालना चाह रहा हूँ, भाई मेरे को 50,000 इंटू 12/100 करूँगा तो 12 महीने का आएगा, इंटू 8/12 करूँगा तो मेरे को 8 महीने का निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 12 से डिवाइड करेंगे 1 का, इंटू 8 कर देंगे 8 का, तो 2 0 तो कटेंगे, 8 पंजे 40, तो 4,000, ठीक है बच्चों। चलिए 30,000 पे निकाल लो। अब तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, आप लोग कर लेना कैलकुलेट। 1800 आ जाएगा, इसका 2400 आएगा। बेटा ये 80,000 है ना, 80,000, ओके। जीरो ज़्यादा लग गए शायद, उसको देख लेना। और बेटा इस पे कितना आ जाएगा हमारा, 200 रुपये। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इस प्रकार से निकलेगा। चलो निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे 30,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, बेटा 6 महीने का लग जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 2 जो 1800 आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे 80,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12,
2400 रुपये आ गया। और बेटा इस पे 20,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12, तो 12 से 12 गया, 200 बचेगा। ठीक है, तो टोटल कर लो, बस इसका आंसर आ गया। लो बहुत सिंपल है, सिंपल मेथड मतलब सिंपल, जितने टाइम पैसे यूज किया उतने टाइम का ब्याज देना है। 4,800 प्लस 4 8,800, 9,800, 9,800 और 800 कितने होते हैं पता है? 10,600, 11,2 13, 13,200। तो बच्चों 13,200 आया मेरा आंसर सिंपल मेथड से। ठीक है, अब अगर आप सेम चीज को किससे करोगे? प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। तो इसमें जो है प्रोडक्ट मेथड में क्या है, थोड़ा सा फर्क है। इसमें आईओडी का इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। आओ फॉर्मूला कैसे बना सिखाता हूं। बेटा यहाँ पे देखो आप, हर बार हमने क्या किया था? 12/100। अगर आपको दिखाई दे रहा है, सब में हमने क्या करा? 12/100 कॉमन था, तो हमने क्या करा? इंटू रेट अपॉन 100। रेट बोले तो 12/100 क्या है? रेट है। तो हमने कहा जी एक काम करो, रेट अपॉन 100 को साइड में निकाल लो। ठीक, इंटू बेटा यहाँ पे अगर देखो 12/12, 8/12, 6/12, 3/12, 1/12, तो सब में 1/12 कॉमन है। बोले यस और नो? हाँ है ना? तो इंटू क्या कर देंगे? 1/12। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है, अब जो बचा बेटा कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें आपस में बची, तो इनको क्या बोलते हैं अपन? इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, और उसका टोटल कर लेंगे तो आएगा टोटल प्रोडक्ट। क्या आएगा? टोटल प्रोडक्ट। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। उम्मीद है बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर मैं इस सेम क्वेश्चन को यहाँ पे आपको कराऊं प्रोडक्ट मेथड से तो कैसे होगा, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। जो इंटरेस्ट वाला कॉलम था ना, इसकी जगह पे बस एक कॉलम बनेगा, वो है प्रोडक्ट कॉलम। कौन सा बन जाएगा? प्रोडक्ट कॉलम। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या है? अमाउंट और ये मंथ, इन दोनों का क्या है? मल्टीप्लीकेशन आपको करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। 4,80,000 पहले का, 50,000 इंटू 8, 8 पंजे 40 बच्चों, 4 लाख रुपए आ गया। 30 इंटू 6 180, 8 3 24 2 40, और बेटा 20 एकम 20। ये आया मेरा प्रोडक्ट। इसका टोटल कर लो एक बार। 4 4 8 और 1 9 2 11, 11 12 12, 12 लाख। 12 लाख के बाद क्या है? अच्छा ये 8 4 12, 13 20 आएगा। ठीक है, 4 4 8 और 1 9 2 11, और बेटा इसको एक 13, 13 लाख 80 और 40 1 20, तो 13,20,000। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बेटा इस फॉर्मूले पे लगाओ 13,20,000 इंटू रेट कितना है? 12/100 इंटू 1/12, तो बेटा 12 से 12 कट जाएगा, 2 0 2 0, तो आंसर इसमें भी कितना आएगा? 13,200। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है जी? कोई दिक्कत? तो बच्चों सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड की जब भी बात होती है, दोनों से आंसर हमेशा क्या आता है आपका? सेम। और दोनों ही मेथड बहुत ही ज़्यादा आसान है, दोनों में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला मेथड समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले मेथड पे, जिसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड। क्या नाम है? एवरेज पीरियड मेथड। तो चलो बच्चों, एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है जरा ध्यान से देखते हैं। तो इसमें एवरेज पीरियड मेथड में बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा? आईओडी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, बताओ सबसे पहले क्या करेंगे सर? टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग बोले तो अरे भाई हमने पूरे साल में जितना भी विड्रॉ करा है वो, इंटू रेट अपॉन 100। बेटा रेट जो दे रखा होगा क्वेश्चन में वो, ठीक है, इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड क्या होता है पता है आपको? नहीं पता? बता देता हूं। देखिए हो क्या रहा है, अभी हम ना विड्रॉ कर रहे हैं, यहां पे बात को समझो। हमने पहला विड्रॉ कब करा? 1 अप्रैल, फिर क्या करा? 1 मई, 1 जुलाई, 1 अगस्त। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, मैं लिख देता हूँ, ये यूज कब होगा? व्हेन
बच्चों जब सेम अमाउंट विड्रॉ होगा एट सेम टाइम इंटरवल, जब हम सेम अमाउंट विड्रॉ करेंगे सेम टाइम इंटरवल पर, तब ये यूज होगा। जब डिफरेंट करेंगे तो वो होगा। तो अभी हो क्या रहा है कि मैं हर महीने की पहली तारीख को 1/8, 1/9, 1/10 ऐसे करके हर बार 5,000 5,000 5,000 ये कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है बच्चों, अगर आप ध्यान से समझो कि मैं हर बार सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूं, हर एक महीने के गैप में कर रहा हूं, सेम टाइम इंटरवल और सेम अमाउंट है। तो ऐसे केस में हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस पे 12 महीने का लगाएं, इस पे 11 का लगाएं, इस पे 10 का, फिर 9 का। तो बच्चों बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, बात को समझो। तो हम क्या करते हैं ना कि हम थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं कि यार एक काम करते हैं, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। हम एक काम करते हैं, इन दोनों का क्या ले लेते हैं, एवरेज। और किसी भी चीज का एवरेज लेने के लिए भाई पहली ड्राइंग के बाद देखो आप कितने महीने का ब्याज लगना, पहले वाले पे 12 महीने का, और जब लास्ट वाला आएगा ना 1 मार्च आएगा तो 1 मार्च पे कितना लगेगा, 1 महीने का। तो हमने कहा एक काम करो, इन दोनों का क्या कर लो, एवरेज कर लो। क्या कर लो, एवरेज। उसके बेस पे ही हम आंसर निकाल लेंगे। थोड़ा बहुत 2, 4, 10, 5 रुपए का फर्क आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो बस कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान। तो बच्चों ये जो मेथड है ऐसे इसलिए आया और इसकी कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होती है। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, टोटल ड्राइंग क्या होती है और टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे। बच्चों टोटल ड्राइंग निकालना बड़ा सिंपल है, आप बात को समझिएगा बस। टोटल ड्राइंग निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। वो तरीका क्या है, देखिए बच्चों मैं पहले आपको सारे कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद आपकी बुक के एक एक क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के मैं उठा के लगवा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप ये सोचो कि मैं पहले साथ का साथ क्वेश्चन कराऊँ, नहीं, मैं पहले पूरे कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ यहीं पर, ठीक है जी। तो आओ एक एक करके समझ लो। बेटा टोटल ड्राइंग निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, वो क्या है जी, कलर चेंज कर दो जी, ओके जी, लो वाइट कर देते हैं। तो बेटा टोटल ड्राइंग मतलब आप साल में विड्रॉ 3 तरीके से कर सकते हो। पहला भाई आप मंथली ड्राइंग कर सकते हो, यानी कि हर महीने की पहली तारीख, 15 तारीख या लास्ट डेट को। दूसरा आप हर महीने के, ये तो मंथली हो गया, दूसरा क्वार्टरली, और तीसरा हाफ ईयरली। भाई कोई विड्रॉ जो करेगा या तो मंथली करेगा, क्वार्टरली करेगा या हाफ ईयरली करेगा, ठीक है। तो बच्चों अगर आप मंथली ड्राइंग कर रहा है, कोई पार्टनर मंथली ड्राइंग कर रहा है, तो आपको पता है ना साल में महीने कितने होते हैं, 12। तो भाई मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। मंथली या तो मंथली होगी या कैसी होगी बच्चों, क्वार्टरली, बोलो बात समझ में आई, या फिर हाफ ईयरली। मंथली है तो इंटू 12, क्वार्टरली है तो इंटू 4, और बेटा हाफ ईयरली है तो इंटू क्या कर देंगे, 2। ये करके हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी, टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग निकल गई। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इनटू बस एवरेज पीरियड अपॉन 12 करना है। और एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, आओ सिखा देता हूं। लो एवरेज पीरियड का एक फॉर्मूला होता है, अभी बता दिया, सेम वही। मैंने कहा पहली के बाद कितने बचे, 12, लास्ट के बाद कितने बचे, 1, दोनों को प्लस करके क्या निकालो, एवरेज। तो वही है बेटा। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टिल ईयर एंड। बेटा पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं ईयर एंड तक, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग टिल ईयर एंड अपॉन 2। बस बेटा पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं प्लस लास्ट के बाद कितने बचे हैं अपॉन 2 कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा एवरेज पीरियड। बोलो बात समझ में आ गई बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, ठीक है जी। तो चलिए यही था हमारा इसका फंडा और कुछ नहीं है। अब इसको समझ लेते हैं। सपोज मैं आपको समझा भी देता हूं साथ के साथ। पहला बच्चों यहाँ पे बनेगा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, कि हम विड्रॉ कर रहे हैं हर महीने की पहली तारीख को। दूसरा मिड ऑफ ईच मंथ,
और तीसरा एंड ऑफ ईच मंथ। अगर आप इन तीनों को समझ गए ना तो बाकी आप आराम से समझ जाओगे। बेटा एक एक करके समझते हैं। अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं हर महीने की पहली तारीख को, तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 12, है ना, प्लस लास्ट ड्राइंग कब करी हमने? 1 मार्च, तो उसके बाद कितने बचे? 1। तो लो इसमें कैसे आ जाएगा सर? 12 प्लस 1 13/2 कितना आया? 6.5। यस और नो? यहाँ पे पहली ड्राइंग कब करी मैंने? मिड है ना, तो अप्रैल 1 को स्टार्ट हुआ तो 15 तारीख को विड्रॉ किया, तो 15 से 31 मार्च कितने महीने सर? 11.5। यस बेटा लास्ट कब करा? 15 मार्च को। 15 मार्च से 31 मार्च कितने? आधा महीना, तो प्लस 0.5/2। 11.5 प्लस 0.5 करेंगे कितना आएगा? 12/2, तो 6। तीसरे केस में बच्चों आप मुझे बताओ एंड ऑफ ईच मंथ में कैसे करोगे? पहली ड्राइंग कब करी हमने? 30 अप्रैल में 31 तारीख तो आती ही नहीं, तो 30 अप्रैल को, ठीक है। कितने महीने? 11। तो लास्ट कब करी? 31 मार्च, कितने? 0। तो 11 प्लस 0/2 कितना आएगा? 5.5। तो 11 प्लस 0/2 इज इक्वल टू बच्चों 5.5। बोलो बात समझ में आई? यस और नो? क्लियर है जी? तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चौथे पे चलता हूं। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर और एंड ऑफ ईच क्वार्टर, बस ये और समझ गए ना तो बस खत्म, खेल खत्म। बेटा क्वार्टर को ऐसे समझो, ये है मेरा क्वार्टर का। 1 अप्रैल को शुरू हुआ, दूसरा 1 जुलाई को, तीसरा 1 अक्टूबर को, और चौथा 1 जनवरी को, ठीक है जी। ऐसे हुआ शुरू। तो बेटा यहां से लेके यहां तक कितने महीने बचे? 1 अप्रैल से 31 मार्च 12, प्लस लास्ट क्वार्टर कहाँ पे? 1 यहाँ किया, 1 यहाँ किया, 1 यहाँ, तो लास्ट यहाँ। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक कितने महीने? 3। 12 3 15/2 कितना आएगा? 7.5। बात समझ में आई? यहाँ पे पहला विड्रॉ करेंगे एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब पहला क्वार्टर खत्म हुआ यहाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बचे? 9, प्लस बेटा लास्ट यहीं पे किया तो कितने? 0/2 कितना हुआ? बोलो 4.5। ये छोटी छोटी चीजें ही तो हैं, इनमें अगर आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी होगी तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। बोलो बात समझ में आई? तो ये हो गया खत्म। अब हाफ ईयर की बात करें तो बेटा पहला विड्रॉ यहाँ किया तो यहाँ से वहाँ 31 मार्च कितने महीने? 12, प्लस सर लास्ट कहाँ किया? 1 अक्टूबर, 6 महीने के बाद, तो कितने? 6 12 6 18/2 कितना हुआ? 9 महीने बेटा। एंड ऑफ ईच हाफ ईयर का कितना आएगा ये आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और बच्चों ये था मेरा आज का टॉपिक जिसका नाम था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मुझे बताइए इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो नहीं है? बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज का टॉपिक यही खत्म करेंगे क्योंकि इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा, बाकी मैं आप लोगों को आपके क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।